हेलो बच्चों, कल के क्लास में हम लोगों ने डिस्कस करा था डायनामिक्स ऑफ द सर्कुलर मोशन, है ना। तो डायनामिक्स कहने का मतलब क्या हो गया कि हम लोग ने इसमें फोर्स के बारे में पढ़ते हैं, ठीक है। तो सेंट्रीपिटल फोर्स के बारे में हम लोगों ने डिस्कस किया था, क्या होता है एफ सेंट्रीपिटल इज इक्वल टू एम ओमेगा स्क्वायर आर, और छोटे छोटे से क्वेश्चंस डिस्कस करे थे। क्लियर है क्या कहानी? चलिए आज हम लोग डिस्कस करते हैं, नेक्स्ट प्रैक्टिस करते हैं इसके ऊपर में। आपके सामने ये फर्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है और ये एक हेमीस्फेरिकल सरफेस है। ये क्या है बच्चे? हेमीस्फेरिकल बाउल मान लो, जिसका रेडियस क्या दिया हुआ है? कैपिटल आर। क्या दिया हुआ है? कैपिटल आर। और ये क्या कर रहा है? हेमीस्फेरिकल बाउल में रोटेट कर रहा है। तो ये वाला जो होगा इस क्वेश्चन में कह रहा है कि ऑब्वियस सी बात है कि ये वाला भी जो है वो रोटेट करेगा। तो क्वेश्चन में कह रहा है कि फाइंड द एंगुलर स्पीड with which the ball is rotating। अगर ये भी हॉरिजॉन्टल सर्कुलर मोशन परफॉर्म कर रहा है तो ये इट परफॉर्म हॉरिजॉन्टल सर्कुलर मोशन। देखो ये जो है, ये छोटा सा मान लो कांच का गोला है, कुछ भी है, वो पहले यहां होगा, ये हम घुमाते गए तो ऊपर उठाइए। अब ऊपर उठाना तो इस सरफेस पे यहां ये जिसका रेडियस स्मॉल आर है एक हॉरिजॉन्टल सर्कुलर मोशन परफॉर्म कर रहा है। तो आपसे क्या पूछ रहा है? ओमेगा का वैल्यू। तो देखो समझते हैं, आपको ना बनाना क्या है? फ्री बॉडी डायग्राम। क्लियर क्या कहानी? समझिएगा। अगर ये ऑब्जेक्ट यहां है, ये एंगल थीटा, नॉर्मल क्या ये लगेगा, ठीक है। अब ध्यान से देखो, ये थीटा है तो क्या बच्चे ये भी थीटा ही होगा। ये एन है तो क्या ये एन कोस थीटा हो गया, और ये क्या हो गया? एम जी, और ये किसके बराबर हो जाएगा? एन साइन थीटा। क्लियर ना? अब बताना कि अगर ये सेंट्रीपिटल फोर्स प्रोवाइड कर रहा है, सॉरी सेंट्रीपिटल फोर्स प्रोवाइड कौन कर रहा है? एन कोस थीटा या एन साइन थीटा? एन साइन थीटा। तो सिंपल सा टास्क है कि एन साइन थीटा जो होगा, एन साइन थीटा क्या वही एम ओमेगा स्क्वायर आर के बराबर हो जाएगा, और एन कॉस थीटा जो होगा क्या वो एम जी के बराबर हो जाएगा। क्लियर है कहानी? तो अब देखना, टेन थीटा जो होगा बच्चे 1/2 टेन थीटा जो होगा ओमेगा स्क्वायर आर बाई जी के बराबर हो जाएगा। हाँ है ना? ठीक है। अब देखो ये आर जो है ना वो वेरिएबल है ना। आर तो अपने को नहीं पता है, दिया हुआ क्या है? ये पार्ट जो है ना, ये पार्ट बच्चे गिवन है। तो अपन क्या लिख सकते हैं? ये परपेंडिकुलर और ये हाइपोटेनस। तो स्मॉल आर को आर साइन थीटा लिखा जा सकता है, स्मॉल आर को कैपिटल आर साइन थीटा लिखा जा सकता है। बोल हाँ है ना? ठीक है। अब ये वैल्यू ना आप पुट कर दीजिए यहां से। तो ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू जी टेन थीटा अपॉन आर, कैपिटल आर साइन थीटा। तो ये क्या हो गया? जी बाई आर सेक थीटा इज इक्वल टू ओमेगा स्क्वायर। ठीक है। ओमेगा का वैल्यू क्या हो गया? अंडर रूट जी बाई आर सेक थीटा। देखो कहीं भी रोटेट कर रहा है, कुछ भी है, तुम ना बनाओ उसका फ्री बॉडी डायग्राम और देखो कि कौन सा फोर्स उसको सेंट्रीपिटल फोर्स प्रोवाइड कर रहा है, एंड इक्वेट देम इक्वल टू एम ओमेगा स्क्वायर आर। ठीक है, आगे बात समझ में क्या? राइट इट। ठीक है, पॉज कीजिए स्क्रीन और कोशिश कीजिए समझ करके ना खुद से सॉल्व करें और फ्री बॉडी डायग्राम खुद से बनाइएगा। ठीक है, ओके, कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। देखो ये क्या है? एक रॉड है, ठीक, ये है आपका रॉड। इस रॉड को ना यूं घुमाया जा रहा है और यहां एक छल्ला है, रिंग है। जैसे ही घुमाओगे ये रिंग बाहर निकलना स्टार्ट हो जाएगा, होगा ना? किसकी वजह से स्टार्ट हो रहा है? तो यहां पे लगता है जो ये बाहर की तरफ जाना स्टार्ट होगा बच्चे, ये, ठीक है, ये इधर की तरफ जाना स्टार्ट होगा ड्यू टू सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। किसकी वजह से?
सेंट्रीफ्यूगल फोर्स की वजह से, ठीक है। और ये कोई नॉर्मल नहीं है, एक इमेजिनरी फोर्स होता है। ये कौन सा फोर्स होता है? स्यूडो फोर्स होता है। और अगेन स्यूडो फोर्स है तो तुम्हें पता है मास इनटू एक्सीलरेशन ऑफ द फ्रेम इन अपोजिट डायरेक्शन, है ना। तो ये भी जो बराबर होगा m ओमेगा स्क्वायर इंटू आर के बराबर ही होता है। बड़ा क्लियर क्या कहानी। अब तुम नॉर्मल समझो, ये ना आगे यहां से बढ़ना स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। बढ़ना स्टार्ट हो जाएगा तो आर का वैल्यू तो चेंज होता जा रहा है ना बार बार। तो क्या करें हम, नॉर्मल देख, यहां से x डिस्टेंस पे जाकर के dx का एक एलिमेंट ले लेते हैं। क्या ले लेते हैं? dx का एक एलिमेंट ले लिया जाए, ठीक है। अब देखो बाहर की तरफ फोर्स जो लग रहा है वो क्या है? m ओमेगा स्क्वायर, r की जगह पे हमने x डाल दिया, हाँ या ना। बाहर की तरफ तो यही लग रहा है ना फोर्स, और यही फोर्स क्या मास इंटू एक्सीलरेशन के बराबर होगा। क्योंकि अपने को निकालना क्या है कि ये रिंग जब इस रॉड को लीव छोड़ेगा, ये रिंग जब इस रॉड को छोड़ेगा तभी तो तुम्हें बताना है ना कि क्या होगा, कि इसकी वेलोसिटी कितनी होगी। ये इनिशियली L/2 पे है, ठीक है। मान लो कि ये चला गया यहां पे और ये डिस्टेंस ना हमने लिया हुआ है x, क्लियर क्या? ठीक है। अब अपने को निकालना लीनियर वेलोसिटी, तो लीनियर वेलोसिटी रिलेट कैसे होगा ये तो बताना पड़ेगा ना कि रिलेट कैसे होगा, है ना। तो फोर्स हमने निकाल लिया, फोर्स को मास इंटू एक्सीलरेशन कर दिया, तो एक्सीलरेशन को हम लोग लिख सकते हैं v dv by dx। क्लियर है कहानी, हमारा सॉल्व हो जाएगा। x को चेंज कर देंगे कहां से, L/2 से लेकर के L तक। क्लियर क्या, हमारा यही स्ट्रेटजी है। तो चलिए m से m कैंसिल, ओमेगा स्क्वायर x, a को लिख सकते हैं v dv by dx। तो ये क्या हो गया, ओमेगा स्क्वायर x इंटू डी एक्स, इंटीग्रेट कर दो, इज इक्वल टू v dv, इंटीग्रेट कर दो, ठीक है। स्टार्टिंग से जीरो से लेकर के v, तो जब ये जीरो था तो ये L/2 से लेकर के L, फाइंड द वैल्यू ऑफ v। हो जाएगा क्या फाइंड आउट, तो बात ही समझ में क्या। तो अब ये क्वेश्चन खास क्यों है, क्योंकि आप इसको रोटेट करवा रहे हो और रोटेशन की वजह से सेंट्रीफ्यूगल फोर्स लगा और उसकी वजह से ये रिंग जो है ना बाहर की तरफ निकलना स्टार्ट हो गया। कोई अदर फोर्स नहीं है जो इसको अंदर की तरफ खींच के रखे। गेटिंग माय पॉइंट्स, ठीक है। अब आप इसको इंटीग्रेट कीजिए, ये क्या हो गया आपका, ओमेगा स्क्वायर एक्स स्क्वायर बाई 2, L/2 से लेकर के L, ये हो गया v स्क्वायर बाई 2। तो ओमेगा स्क्वायर बाई 2 L स्क्वायर माइनस ऑफ L स्क्वायर बाई 4 इज इक्वल टू v स्क्वायर बाई 2, ठीक है। तो ये क्या हो गया आपका, v स्क्वायर इज इक्वल टू 3/4 L स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर। तो v जो होगा √3/2 ओमेगा L। आगे बात समझ में क्या, ठीक है। चलिए ठीक है जी, स्क्रीन को पॉज कीजिए और समझ करके खुद से लिखिएगा। फाइंड द वेलोसिटी ऑफ द रिंग व्हेन इट जस्ट लीव द रॉड, कितना हो जाएगा, v इज इक्वल टू √3/2 ओमेगा इंटू एल। डन ना, पॉज कीजिए एंड राइट इट। चलिए ओके, लेट्स चेक इट। क्या कह रहा है, पार्टिकल ऑफ मास m इज सस्पेंडेड फ्रॉम द सीलिंग थ्रू अ स्ट्रिंग ऑफ लेंथ l। जैसा जैसा दिया हुआ है बना दो, मास m, लेंथ l। द पार्टिकल मूव्स इन अ हॉरिजॉन्टल सर्कुलर मोशन। हॉरिजॉन्टल सर्कुलर मोशन मतलब ये वाला पार्ट। क्लियर क्या कहानी, तो ये यहां आएगा और ये यहां आएगा, ये हमने डिस्कस करा था। दिस इज द r, और गिवन दैट r जो है वो L/√2 है, ठीक है। देन द स्पीड ऑफ द पार्टिकल। अब देखो अगेन वही बात है, फ्री बॉडी डायग्राम। सबसे पहले ये मान लो कि थीटा है, तो थीटा तुम्हें पता करना पड़ेगा। तो ये L है और ये L/√2 है, तो साइन थीटा परपेंडिकुलर बाई, सॉरी टेन थीटा, और ये है, ये भी तो L ही है ना, परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेनस, ठीक है। तो थीटा आ जाएगा 45 डिग्री, तो ये आ गया आपका 45 डिग्री। तो ये भी क्या होगा आपका 45 डिग्री। ये टेंशन T, ये क्या हो गया T cos थीटा,
और ये क्या हो जाएगा आपका टी साइन थीटा। विच फोर्स प्रोवाइड सेंट्रीपिटल फोर्स, which force is providing centripetal force? T sin theta, which is equal to mv square by r। हाँ है ना, ठीक है। अच्छा नेक्स्ट में T cos theta is basically equal to mg। ये नीचे किसके बराबर हो जाएगा, mg। फ्री बॉडी डायग्राम तो यही कह रही है ना। तो देखो tan थीटा क्या हो जाएगा, v स्क्वायर बाई आर इंटू जी। तो v हो गया अंडर रूट आर जी टेन थीटा। टेन थीटा का वैल्यू पुट करो तो अंडर रूट आर जी टेन 45 डिग्री, मतलब आ गया अंडर रूट आर जी। अगेन क्वेश्चन में ऐसे रिपीट होएगा भाई साहब, आपको ना डायग्राम बना करके आपको फ्री बॉडी डायग्राम बनाना है। क्वेश्चन टफ नहीं है, क्लियर है क्या कहानी, आगे बात समझ में। अब आप चलिए कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। ये लेंथ दिया हुआ है 0.5 मीटर, मास दिया हुआ है 0.5 केजी, ठीक है। मैक्सिमम टेंशन अ स्ट्रिंग कैन बियर इज 324। टी मैक्सिमम, टी मैक्सिमम कितना है 324। देन द मैक्सिमम पॉसिबल वैल्यू ऑफ एंगुलर वेलोसिटी इज। जो मैक्सिमम पॉसिबल वैल्यू हो सकता है एंगुलर वेलोसिटी का, वो आपको बताना है कि क्या होगा। पॉज कीजिए एंड एक बार ट्राई टू सॉल्व इट। ओके लेट्स चेक इट। देखो ये ना हॉरिजॉन्टल सर्कुलर मोशन परफॉर्म कर रहा है बच्चे। कैसा हॉरिजॉन्टल सर्कुलर मोशन, अगेन सेम बात, ये लगा टी, ये मान ले थीटा, टी कॉस थीटा और टी साइन थीटा, ठीक है। तो सेंट्रीपिटल फोर्स कौन प्रोवाइड कर रहा है, टी साइन थीटा। ये क्या होगा m इंटू ए सी इज इक्वल टू टी साइन थीटा, ठीक है। एम ए सी क्या होगा ओमेगा स्क्वायर आर इज इक्वल टू टी साइन थीटा। अगर ओमेगा मैक्सिमम कह रहा है, आर की जगह पे हम लोग क्या लिख सकते हैं, देखो परपेंडिकुलर हाइपोटेनस, तो आर को क्या एल साइन थीटा लिखा जा सकता है। साइन थीटा इज इक्वल टू बेसिकली आर बाई एल ना, यहां से देखो थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेनस, तो एम ओमेगा स्क्वायर एल साइन थीटा, ठीक है, इज इक्वल टू टी। अगर ये मैक्सिमम तो ये भी मैक्सिमम, तो भाई साहब साइन थीटा से साइन थीटा तो कट ही गया भाई, सिंपल। ओमेगा मैक्सिमम का स्क्वायर बताना है, ओमेगा मैक्सिमम बताना है, तो क्या हो जाएगा अंडर रूट टी मैक्सिमम बाई एम इंटू एल। तो अंडर रूट टी मैक्सिमम कितना दिया हुआ बच्चे 324, बहुत अच्छे। मास कितना दिया हुआ है 0.5, एल कितना दिया हुआ है, क्या ये सॉल्व हो जाएगा, आ गई क्या बात समझ में, अरे क्लियर है क्या कहानी। चलिए जी बहुत बढ़िया, कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। अब देखो अगेन फिर से, ये ना कौन है बच्चे, घबराने वाली बात नहीं है, ठीक है। मैक्सिमम स्पीड विथ विच अ पार्टिकल मूव ऑन अ हॉरिजॉन्टल सर्कल इज दिया हुआ है आर, इज वी, मैक्सिमम स्पीड वी। तो आपको ना ये आर फाइंड आउट करना है, ये आर जो होगा वो कितना होगा वो फाइंड आउट करना है। फिर से अगेन आप एफबीडी बनाओगे, अगेन चेक करोगे कि विच फोर्स इज रिस्पॉन्सिबल टू परफॉर्म हॉरिजॉन्टल सर्कुलर मोशन, है ना। ट्राइज टू सॉल्व इट। ओके लेट्स चेक इट, कैसे सॉल्व करा जाएगा। बहुत ही सिंपल सा टास्क है बेटे, ये देख, इस पे लगा यू नॉर्मल, क्या ये लगा नॉर्मल, ये थीटा है, ठीक है। ये अगर देखा जाए तो क्या ये 90 माइनस थीटा होगा, तो क्या ये थीटा हो जाएगा, ठीक है। ये समझ में आएगा ज्योमेट्री, ये थीटा और ये 90 डिग्री, तो ये 90 माइनस थीटा, तो क्या ये थीटा, अगर ये n है तो क्या इधर जो प्रोवाइड करेगा वो n cos थीटा होगा, और ये जो होगा क्या वो n sin थीटा होगा। मतलब n sin थीटा जो होगा क्या mg के बराबर है, और n cos थीटा जो है क्या m ओमेगा स्क्वायर आर, क्या निकालना था v के टर्म्स में ना, तो m v स्क्वायर बाई आर हो जाएगा। हाँ जी बताइएगा।
क्लियर है कहानी। अब अगेन आप देख रहे हो हर एक क्वेश्चन में ना वही रिपीट हो रहा है अगेन एंड अगेन, अगेन एंड अगेन। ठीक है, अब आप अगर इक्वेशन 1 डिवाइडेड बाई 2 करोगे, 1/2 मतलब tan थीटा इज इक्वल टू जी आर जी बाई वी स्क्वायर। क्या निकालना है अपने को? आर, आर निकालना ना, आर हो जाएगा वी स्क्वायर tan थीटा बाई जी, वी स्क्वायर tan थीटा बाई जी, दिस शुड बी द आंसर। देखो कोई भी क्वेश्चन में ना आपको बनाना है फ्री बॉडी डायग्राम, ठीक है, और देन यू हैव टू फाइंड कि विच फोर्स इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द सर्कुलर मोशन। क्लियर क्या कहानी? चलिए कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। देखो आप लोगों ने गेम खेला होगा फोन में, साइकिल चला रहे हैं, कभी ज्यादा टैप कर दिया तो वो साइकिल में जंप मार जाता था, है ना। अब आपको इस क्वेश्चन में सेम वही क्वेश्चन है कि मान लो ये कार है और ये सर्कुलर ट्रैक है, ये कौन सा ट्रैक है? सर्कुलर ट्रैक है। आपसे पूछा जा रहा है कि फाइंड द वी मिनिमम, कि ये यहां से कॉन्टैक्ट लूज ना करे, क्या कॉन्टैक्ट लूज ना करे, तो वी मिनिमम आपको बताना है। ठीक है, देखो कॉन्टैक्ट लूज करेगा तो नॉर्मल गया, और कॉन्टैक्ट लूज नहीं कर रहा तो नॉर्मल होगा। ठीक है, और कॉन्टैक्ट लूज कहां कर सकता है? यहां से तो कर ही नहीं सकता, कर ही नहीं सकता, मैक्सिमम वाले पे ही करेगा, है ना। चलिए एक बार आप पॉज करके ना ट्राई टू सॉल्व इट। ओके लेट्स चेक। मान ले बच्चे ये कुछ देर में ना ये यहां चला गया और ये इसके साथ एंगल बना दिया, यू मान ले कि थीटा। चलो इसको थोड़ा सा, ठीक है, क्या बना दिया? एंगल थीटा। इस पे क्या लगा? एम जी। ये थीटा तो ये भी थीटा, और ये क्या लगेगा इधर? एम जी कॉस थीटा। ये क्या लगेगा इधर? नॉर्मल। ठीक है, यही होगा। देखो तुम यहां भी मान सकते हो, मैंने टॉप मोस्ट पॉइंट पे नहीं माना है। चलिए जी आइए, तो अगर अपने को सेंट्रीपिटल फोर्स लगाना है तो एम जी कोस थीटा माइनस एन इज इक्वल टू एम वी स्क्वायर बाई आर, यही हो सकता है। ठीक है, अब वी मिनिमम यही है ना, क्या पूछ रहा है आपसे? कि वी मिनिमम पूछ रहा है। अगर ये कॉन्टैक्ट लूज नहीं करना है तो नॉर्मल तो होगा ही होगा ना, इसमें तो कोई चक्कर वाली बात ही नहीं है, नॉर्मल तो आएगा ही आएगा। अगर लूज कर दिया तो फॉर नॉट लूजिंग, यही कहानी आएगा। फॉर लूजिंग की अगर बात करें तो लूजिंग के लिए क्या हो जाएगा? नॉर्मल जीरो, मतलब v जो होगा वो अंडर रूट आर जी कॉस थीटा होगा, हाँ या ना? अरे यही होगा ना। अच्छा जी अब एक बात बताओ, v मिनिमम कह रहा है, क्या कह रहा है? v मिनिमम पूछ रहा है ना। तो v मिनिमम जो होगा उसका वैल्यू कितना होना चाहिए? थीटा पे डिपेंड करेगा, आर जी इंटू कॉस थीटा पे डिपेंड करेगा। तो थीटा का वैल्यू कितना होना चाहिए? मिनिमम या मैक्सिमम? ठीक है, थीटा का मैक्सिमम वैल्यू कितना हो सकता है बताना? थीटा का मैक्सिमम वैल्यू कितना हो सकता है? थीटा का मैक्सिमम वैल्यू अगर ये यहां से स्टार्ट करा तो यहीं तक आएगा। अरे तो टोटल का टोटल 90 डिग्री है, तो ये वाला वैल्यू कितना होना चाहिए? 45, हाँ है ना। ये वाला वैल्यू कितना होना चाहिए? थीटा का वैल्यू अगर अपन थीटा के टर्म्स में लिखने तो छोड़ दो, थीटा के टर्म्स में ही छोड़ दो। v जो होना चाहिए मिनिमम वो कितना होना चाहिए? अंडर रूट आर जी कॉस थीटा। तो v शुड बी लेस देन इक्वल टू अंडर रूट आर जी कॉस थीटा। ठीक है, और थीटा का मैक्सिमम वैल्यू इस क्वेश्चन के हिसाब से कितना है? 45 डिग्री। बात समझ में आया क्या? थीटा का वैल्यू कितना है? 45 डिग्री। तो v मिनिमम जो होगा वो लेस देन इक्वल टू अंडर रूट आर जी और कॉस 45 तो √2 होना चाहिए, क्योंकि थीटा मैक्सिमम कितना है? 45 डिग्री। यहां से यहां तक जाएगा, इसके बाद तो वापस सेम कहानी रिपीट हो जाएगा ना। तो थीटा का मैक्सिमम वैल्यू 0 से लेकर के कहां तक हो सकता है? 45 तक की तो हो सकता है, हाँ है ना।
या फिर यहां से लेकर के यहां तक, या फिर यहां से, देखो या तो यहां से यहां लो या फिर यहां से यहां लो, ठीक है ना। तो v का वैल्यू अगर इससे कम हुआ तब तो ये एग्जिस्ट करेगा, और ज्यादा हो गया तो ये निकल लेगा। ये वापस से घुमा फिरा करके एक बार और आएगा क्वेश्चन। हाँ जी, फिर बात आई समझ में क्या? चलिए ठीक है जी, पॉज कीजिएगा और लिख लीजिएगा क्वेश्चन। देखना ये जो मैंने लिखा है डायरेक्ट, ये कैसे लिखा है। अब देखो यहां से इस इक्वेशन को थोड़ा सा सॉल्व करो, तो n जो होगा mg cos थीटा माइनस ऑफ एम वी स्क्वायर बाई आर होगा। तो नॉर्मल क्या होना चाहिए, ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो। अरे जीरो तो होना ही नहीं चाहिए, बट चलो आप बाउंड्री केस ले लेते हैं। तो mg cos थीटा माइनस ऑफ एम वी स्क्वायर बाई आर शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो, और यहीं से निकल करके आएगा कि v शुड बी लेस देन इक्वल टू अंडर रूट आर जी कॉस थीटा। तो थीटा के मैक्सिमम वैल्यू से भी कम होना चाहिए ना v का, थीटा के मैक्सिमम वैल्यू से भी कम होना चाहिए। तो वो कितना हो गया 45 डिग्री। क्लियर है क्या? आगे बात समझ में? लिख लो, अब लिख लो पूरा पूरा, ठीक है। देखो अब इस क्वेश्चन में कह क्या रहा है बच्चे, कि निकालना है सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन होगा क्या, v स्क्वायर बाई आर। आर का वैल्यू तो अपने को पता है, निकालना क्या है v। जब यहां से ब्रेक हुआ तो ये गया यहां पे ना, ये है दिस इज द हाइट, ये क्या है आपका हाइट, ठीक है। और ये यहां से क्या हो गया रेंज। तो रेंज इज इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम। याद करो प्रोजेक्टाइल मोशन, प्रोजेक्टाइल फ्रॉम प्रोजेक्टाइल अबव द ग्राउंड जो होता था। तो 10 इज इक्वल टू स्पीड इंटू टाइम की जगह पे अंडर रूट 2 इंटू जी 4.9 अपॉन 9.8 वेलोसिटी 1 मीटर पर सेकेंड। क्या यही कहानी होगा? वेलोसिटी कितना आ गया 1 मीटर पर सेकेंड। अब वेलोसिटी आ गया, हाँ ठीक है, वेलोसिटी कितना आ गया 1 मीटर पर सेकेंड, खत्म, ठीक है। अब देख ए सी क्या आ जाएगा 1 इंटू 1 बाई आर कितना है 2, 1/2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अरे डन ना, सिंपल। चलिए अब नेक्स्ट हेडिंग डालिएगा, मोशन ऑफ अ साइक्लिस्ट। ये लिख लिया था क्या? चलिए पॉज कीजिए एक बार, लिख लीजिए। देखो कैलकुलेशन एरर है बच्चे, ये वेलोसिटी जो आएगा वो 10 आएगा, यहाँ पे 10 आएगा है ना। तो 10 इंटू 10 100/2, तो ये आ गया 50 रेडियन पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, आगे के बाद समझ में। चलिए नेक्स्ट हम लोग पढ़ते हैं, नेक्स्ट करना पहुंच मोशन ऑफ अ साइक्लिस्ट। हेडिंग डालिएगा नेक्स्ट मोशन ऑफ अ। देखो जब आप सर्कुलर मोशन पे जब आप साइकिल चलाते हो, और सर्कुलर टर्न होता है, तो आप यूं चौधरी की तरह खड़े रहते हैं या साइकिल को झुका देते हो? साइकिल जो होता है ना झुकता है। क्या होता है? साइकिल झुकता है, ठीक है। तो आपसे पूछा जाएगा कि बताओ मिनिमम स्पीड, ताकि मतलब आप गिरे ना, एक्सीडेंट ना हो, ठीक है। तो आप जो झुकते हो वो ये पार्ट है, ठीक है। तो नॉर्मल कहां लगेगा? ये वाले पार्ट्स में, डन ना, ठीक है। तो अगर ये वर्टिकल है, ये थीटा, तो ये क्या लगेगा एन कोस थीटा, और ये क्या लगेगा एन साइन थीटा। तो सेंट्रीपिटल फोर्स कौन प्रोवाइड करा? एन साइन थीटा, विच इज इक्वल टू एम ओमेगा स्क्वायर आर, और एन कोस थीटा इज इक्वल टू कितना आ गया? एन कोस थीटा इज इक्वल टू एम जी, ठीक है। तो टेन थीटा इज इक्वल टू वी स्क्वेयर बाई आर इंटू जी, ठीक है। तो v क्या हो गया? जो टेन थीटा का जो वैल्यू है, टेन थीटा का वैल्यू
वो क्या आ गया आपका वी स्क्वायर बाई आर जी के बराबर हो गया। टेन थीटा का वैल्यू कितना आ गया वी स्क्वायर बाई आर जी, तो v आ गया अंडर रूट आर जी टेन थीटा। क्लियर क्या कहानी। तो ये जो v है वो लेस देन इक्वल टू अंडर रूट आर जी टेन थीटा आना चाहिए, तब जाकर के तुम ना सेफली टर्न कर पाओगे। फॉर सेफ टर्न, फॉर सेफ टर्न क्वेश्चन ऐसे ही देगा, फॉर सेफ टर्म v जो होना चाहिए लेस देन इक्वल टू आर जी टेन थीटा। v का वैल्यू क्या होगा लेस देन इक्वल टू अंडर रूट आर जी टेन थीटा। तो बात आई समझ में क्या। ठीक है। अच्छा अगर मान लो कि इसी में फ्रिक्शन होता, इफ रोड हैविंग फ्रिक्शन, तो टेन थीटा जो है क्या वही म्यू के बराबर होता। हाँ या ना, टेन थीटा जो होता क्या वही म्यू के बराबर होता। तो v जो है क्या लेस देन इक्वल टू अंडर रूट म्यू आर जी होता। आगे बात समझ में क्या। v जो होता, ये मैंने कैसे लिखा है वो याद हो तो, हमने पढ़ा था फ्रिक्शन में टेन थीटा इज इक्वल टू म्यू, ये देखो एन कॉस थीटा, नीचे एन साइन थीटा एम ए। अरे करा था क्या हमने फ्रिक्शन में, नहीं होगा तो अपन कोई बात नहीं है, हम वापस रोड में फ्रिक्शन तो पढ़ेंगे ही पढ़ेंगे। क्लियर है कहानी। चलिए पॉज कीजिए और लिखिएगा। देखो अब ये जो हमने पढ़ा है v लेस देन इक्वल टू म्यू आर जी, नॉर्मल सोचो कि अगर आप 90 किलोमीटर पर आवर के स्पीड से 90 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से आप चला रहे हो, ठीक है 90 किलोमीटर पर आवर मतलब कितना हो गया 25 मीटर पर सेकेंड के स्पीड से। v का वैल्यू v स्क्वायर जो मान लेते हैं एक बार आर जी टेन थीटा है ना। तो टेन थीटा क्या होता है वो इंक्लाइन होता है, जो वर्टिकल प्लेन है उससे कितना तुम अपने आप को मोड़ सकते हो। मैं मान लेता हूं कि मैक्स टू मैक्स 45 डिग्री इंक्लाइन प्लेन पे ये झुक गया, तो ये क्या हो गया 625 बाई 10 इज इक्वल टू आर ना। तो आर कितना हो गया 62.5, मतलब 62.5 से ज्यादा होना चाहिए आर का वैल्यू अगर तुम्हें सेफली मुड़ना है तो। सेफ टर्न तुम्हें चाहिए तो आर का वैल्यू 62.5 से ज्यादा होना चाहिए है ना। अब ये हमारे लिए बड़ा मुश्किल बड़ा काम है, फ्यूल कॉस्ट ज्यादा है ना, टाइम की बर्बादी है। ठीक है, तो इसीलिए क्या किया गया कि जो जनरली हम चलते हैं रोड पे तो उसको तीन कंसेप्ट में डिवाइड किया गया। एक तो डाला गया फ्रिक्शन, ठीक है, एक डाला गया फ्रिक्शन जो हम लोग अभी डिस्कस करेंगे। दूसरा में डाला गया बैंकिंग ऑफ रोड, बैंकिंग ऑफ रोड। और तीसरा कंसेप्ट जो डाला गया बैंकिंग ऑफ रोड विद फ्रिक्शन, बैंकिंग ऑफ रोड विद फ्रिक्शन। ठीक है, तो ये तीन कंसेप्ट अपने को जानना है। क्लियर है कहानी। तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं फ्रिक्शन, मतलब फ्रिक्शन वह फोर्स है जो क्या प्रोवाइड कर रहा है, सेंट्रीपिटल फोर्स प्रोवाइड कर रहा है, लाइक दिस। ठीक है, यहां क्या लगा फ्रिक्शन, ये क्या लगेगा नॉर्मल, ये क्या लगेगा इसका mg। ठीक है, तो बच्चे फ्रिक्शनल फोर्स जो है यही प्रोवाइड कर रहा है ना क्या, सेंट्रीपिटल फोर्स। और वो क्या होगा म्यू इंटू नॉर्मल, कहने का मतलब mg इज इक्वल टू एम वी स्क्वायर बाई आर। तो v क्या हो गया, या v लेस देन इक्वल टू अंडर रूट म्यू जी आर होना चाहिए। अगेन सेम वही बात है जो हमने डिस्कस करा था। क्लियर क्या। अब मान लो कि नेक्स्ट केस में हम लोग क्या करते हैं कि रोड को ना बेंड कर देते हैं, रोड को बेंड कर देते हैं, कहने का मतलब हो गया जो रोड नॉर्मल फ्लैट था यूं, अब हम ना रोड को ये, ठीक है, मतलब बैंकिंग ऑफ रोड हो गया ये कहानी। ठीक क्लियर है। आपकी बाइक मान लो कि यहां है तो ये क्या लगेगा इसका नॉर्मल, ये विदाउट फ्रिक्शन की बात कर रहे हैं, ये है विदाउट फ्रिक्शन। ठीक है, और ये क्या लगेगा बच्चे, ये थीटा, ये भी थीटा। हाँ है ना। अरे आगे बात समझ में। तो देखो ध्यान से, एन कॉस थीटा
इज इक्वल टू mg, और सर्कुलर मोशन है ना, सेंट्रीपिटल फोर्स अंदर की तरफ लग रहा, n माइनस mg cos थीटा इज इक्वल टू mv स्क्वायर बाई आर। हाँ है ना, तो यही कहानी होगा। n माइनस mg cos थीटा जो होगा, सॉरी n है ना, ये हो गया n cos थीटा, और ये क्या हो गया आपका n sin थीटा। तो सेंट्रीपिटल फोर्स सिर्फ बच्चे यही प्रोवाइड कर रहा है, n sin थीटा, और n sin थीटा जो होगा वो mv स्क्वायर बाई आर के बराबर होगा। दिस इज द इक्वेशन 1, दिस इज द इक्वेशन 2। तो v जो होगा वो लेस देन इक्वल टू अंडर रूट आर जी tan थीटा होगा। क्लियर है कहानी? आगे बात समझ में? चलिए ये दोनों नोट कीजिए, फिर उसके बाद हम लोग लास्ट केस में डिस्कस करेंगे।